हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वैसे मेहंदी फ्री क्लासेस लेने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा क्योंकि उस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज है डे 6 मेहंदी बेसिक क्लासेस का, बेसिक टू एडवांस मेहंदी क्लासेस का। आज की क्लास में हम देखेंगे ड्रॉप एंड विंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ईज़ी लगता है बट डिफ़िकल्ट भी होता है अगर हम इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अच्छी तरीके से अपनी मेहंदी कोन को अगर हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, प्रेशर अच्छे टाइम पे नहीं निकलता है, तो ये सारी डिज़ाइंस हमारी बिगड़ जाती हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं ड्रॉप। ड्रॉप को स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है डॉट। डॉट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो पहले आप बहुत ही 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पहले आप एक डॉट ले लें, अगर आपको डायरेक्टली ड्रॉप्स नहीं बनाने आते हैं। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर में आप लेंगे, उसके बाद से बस एक लाइन कर दीजिए। ये हो गए ड्रॉप्स हमारी। ड्रॉप्स हम छोटे बड़े जिस भी साइज़ में आप करना चाहते हैं आप उस साइज़ में कर सकते हैं। बट जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रेशर ले रही हूँ, मैं इसे साथ लेते आएंगे तो और ये अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक पहले सिंपल एक डॉट लीजिए, उसके बाद उठाइए अपने कोन को, क्लीन कीजिए, फिर आप यहाँ पे कॉर्नर में टच कीजिए, फिर एक लाइन ले आइए। उससे भी आपका बहुत ही सुंदर ड्रॉप बन जाएगा। तो एक एक करके ड्रॉप के बारे में हम जानेंगे, छोटे बड़े जो भी ड्रॉप्स बनते हैं। तो पहले हम चलिए ड्रॉप ही कर लेते हैं। ड्रॉप में क्या नहीं करना चाहिए मैं हम वो भी बताऊंगी यहाँ पे। ड्रॉप लिए एक कॉर्नर से ही लेके आएंगे और सुंदर ड्रॉप बन जाएगा। ड्रॉप मतलब पानी पानी की बूंदे जैसे टाइप हम लोग एक ड्राइंग बनाते हैं वैसे, तो इसमें भी उसी यूज़ में हम लेंगे ड्रॉप को। तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉट लिया, उसके बाद से एक कॉर्नर से हल्की सी लाइन छोड़ दी, तो हमारा ड्रॉप बहुत ही इजी और सुंदर सा बन जाता है। तो जैसे ड्रॉप में हम गलती क्या करते हैं, मोस्टली हम ड्रॉप यहाँ लेंगे, ऐसे कर देते हैं। चाहे ड्रॉप ये चीज़ बहुत ज़्यादा मोटी लेंगे फिर यहीं तक छोड़ देंगे, ये भी ऐसी भी इतनी पसंद है। उसी को हम इस तरीके से अगर ले रहे हैं तो और ज़्यादा सुंदर और खिल के आता है। तो जैसे अभी यहाँ पे हम डॉट लिए, ये हो गया। ऐसे भी नहीं करना होता है हमें, हम क्या करते हैं कभी कभी ऐसे, तो ये भी नहीं अच्छा लगता है। अनटिल अनलेस आप अच्छे तरीके से इसको नहीं बनाएंगे आपको अच्छा नहीं मेहंदी आएगा। तो डॉट लिए, एक लाइन कर दिया, ये हो गया हमारा ड्रॉप। इजी और सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से ये होता है। अभी आप देखेंगे फिर से मैं ये ऊपर साइड कर रही हूँ। ये आपको चारों साइड से प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो आप डिज़ाइंस भी अच्छी डिलीवर नहीं कर पाओगे अपने क्लाइंट को। तो आप यहाँ पे देखिए कितनी इसी तरीके से चारों साइड से अति सुंदर तरीके से ड्रॉप बन गया है। और जैसे ड्रॉप में हम एक और गलती करते हैं, हमेशा से ऐसे लेंगे, उसके बाद से फिर हम छोड़ दिए, यहाँ से उठाएंगे ये चीज़, ये हम इतनी लंबी कर देते हैं ये लाइन, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ड्रॉप पे अगर आप छोटी एक 1 नंबर का डॉट ले रहे हैं, उसके बाद से आप हल्की सी लाइन देंगे तो वो ज़रा ड्रॉप अच्छी लगेगी। वैसे नहीं, ऐसे लाइक ऐसे किए, इसको हम लोग लंबा कर दिए, टेढ़ा कर दिया, वो भी नहीं अच्छा लगता है। इसको हम लोग इतना बड़ा ले लिए, लाइन इतनी छोटी ले लिए, ऐसे भी उतना समझ में नहीं आएगा। तो हमको वो चीज़ साइज़ और शेप दोनों ही डिफरेंस और किस तरीके से हम बना रहे हैं वो भी हमें देख के ही करना पड़ता है। तो हम ड्रॉप को और किस किस तरीके से बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो इसे क्या होता है, ड्रॉप हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। तो यूँ ले लिया आपने एक ड्रॉप, लाइन किया, यहाँ पे एक ड्रॉप लिया, लाइन किया, यहाँ पे एक ड्रॉप लिया, लाइन के एक, ये स्टाइल बन जाता है। बंच ऑफ ड्रॉप हम जब बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आता है। तो इसमें हम लोग लाइनिंग करके भी, ये मैंने आपको अपनी शॉर्ट्स वाले चैनल वीडियोज़ पे भी दिखाया है, जो मैं 30 डेज़ वीडियो कर रही थी उसमें भी मैंने दिखाया आप लोग को। ये देखिए इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो कोई भी हमें वीडियो या फिर मेहंदी बहुत सुंदर लगती हैं ये सारी डिज़ाइन में। मेहंदी स्पेशली हम ये सारी चीज़ें अगर हम सिंपल चीज़ें अपने वीडियोज़ में भी दिखाना चाहते हैं या फिर इजी मेहंदी डिज़ाइन में दिखाना चाहते हैं अपने वीडियोज़ को, तो बहुत ही सुंदर ये सारी डिज़ाइंस उभर के आती हैं। देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये हम लोगों ने बनाया है। और भी हम बहुत तरीके से बनाते हैं। जैसे इधर ले लिए, इसको हमने अटैच किया है, इसको हम अटैच नहीं करेंगे, तो हल्का सा टिल्ट करके भी ले सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप मेहंदी लगाएं अपने कोन के टिप को क्लीन करते रहते रहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो वो जब कोन फंसता है ऐसे पॉइंट पे जाके, जब आपकी मेहंदी बहुत ही सुंदर बन रही हो वहाँ पे जाके अटकता है तो बहुत ही गंदी मेहंदी बनती है। तो ड्रॉप हम ऐसे भी बनाएंगे, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ ऐसे हम लाइन लेंगे, एक लाइन ले लेंगे, छोटी लेंगे, तो यहाँ से टूटी यहीं पे लाके हम जोड़ देंगे। इस लाइन बहुत ज़्यादा पतली है, अगर आपको लग रही है ये लाइन, तो इस लाइन को हम मोटा कर लेते हैं। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऐसे जब हम ड्रॉप्स बनाते हैं तो बहुत ही प्यारी प्यारी लाइंस बन के आती हैं। इससे हम
बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अपनी मेहंदी डिज़ाइंस में, ड्रॉप से स्पेशली, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी मेहंदी में बहुत ही अच्छी तरीके से अगर हम ले रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको बना पा रहे हैं, कहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से हमें ड्रॉप लेनी है, कितनी अच्छी तरीके से हम ड्रॉप को अपनी मेहंदी में डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर भी बहुत प्यारा डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा होगा आपने, डे 5 में मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था ड्रॉप से ही बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस। यहाँ पे देखिए मैंने विंस लिए हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे मैंने ड्रॉप लिया है, यहाँ पे मैंने ड्रॉप लिया है, तो उस सब चीज़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे डिज़ाइंस बहुत ही प्यारे लगते हैं। ड्रॉप को हम स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, जितना भी पेयर आप करना चाहते हैं। तभी मैं आप लोग को एक एक करके कर बताती हूँ। जैसे ये हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम 2 पेयर करते हैं। तो जो कभी कभी होता है बस इतना ही करके हम छोड़ देते हैं, और इसी से हम अपना हर्ट बनाते हैं। जब हम इजी वे में जब हर्ट नहीं बनाते हैं, उसको हम ड्रॉप से ही स्टाइल करते हैं। आप देखे होंगे मैंने जो शॉर्ट्स क्लास चला रही थी उसमें मैंने ये वाले हर्ट बनाए थे ड्रॉप के टाइम पे। उसके बाद से ड्रॉप में ये 2 हो गया, ठीक है। उसके साथ 3 देते हैं, एक ये हो गया, एक इधर से आते हुए ये हो गया, एक यहाँ पे हम लोग लेंगे। उसके बाद से ये 3 पेयर का हो गया। फिर अब हम करते हैं 5 पेयर का, ठीक है। तो 5 पेयर के लिए भी हम सेम चीज़ ही फॉलो करेंगे, पर थोड़ा सा डिस्टेंस पे करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया है, अलग से किया है, थोड़ा सा साथ में लेके किया है, और इसको हम करेंगे ऐसे करके करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम काइंड ऑफ इसको हम पेयर करते हैं जब हम डिज़ाइंस बनाते हैं छोटे छोटे। आपको जिसको मेहंदी बिल्कुल भी नहीं आती है और आपको ज़रूरी है मेहंदी लगाना, तो आप क्या कर सकते हैं, सर्कल आप कुछ भी बना लीजिए, उसके बाद से ड्रॉप ड्रॉप देते हुए, या फिर आप बिन बना लीजिए। उसके बाद से यहाँ से आप जब फिल करेंगे तो बहुत ही सुंदर मेहंदी डिज़ाइन बन के आती है। अगर मैं किसी दिन ट्राई करूँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर वीडियो दिखाऊंगी। उसके बाद से ड्रॉप हम बहुत ही और भी तरीके से करते हैं। जैसे ये तो सीधे हो गए, ठीक है, हमें उल्टे करने हैं, तो हम उल्टे ड्रॉप्स भी बनाते हैं, ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सारे तरीके से ले सकते हैं। इधर से भी ले लिया हमने, इधर से भी ले लिया हमने, इधर से भी ले लिया, और इधर से भी ले लिया, ठीक है। तो ड्रॉप्स की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से आपके हाथ बैठ जाएंगे, और बहुत ही सुंदर सुंदर मेहंदी डिज़ाइंस आप लेके आ सकते हैं। और भी चीज़ें मैं आपको इस पर बताती हूँ। अगर आप जैसे कि डायरेक्टली आप नहीं बना पा रहे हैं विन या ड्रॉप कुछ भी, तो आप रेफरेंस लाइन लेके कर सकते हैं। रेफरेंस लाइन में बहुत इजी होता है। तो रेफरेंस लाइन में बहुत हल्का हल्का बस यूँ लिए। तो हमें क्या करना है, इसी की चीज़ के ऊपर हमें अपना करना है। अब जैसे रेफरेंस लाइन लेके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद से आपको जब क्लाइंट के ऊपर लगा रहे हो, या फिर अपने हाथों पे लगा रहे हो, या फिर अपने किसी रिलेटिव के हाथों में लगा रहे हैं, तो आपको इस लाइन्स की प्रैक्टिस, रेफरेंस लाइन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जैसे अभी मैंने इस वाले में स्ट्रेट लिया है इस सेम चीज़ लाइन को, तो अब हम इसमें करेंगे हल्का सा टेढ़ा करके, ठीक है। फर्स्ट मिडिल वाला लाइन हम स्ट्रेट ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर हम हल्की हल्की लाइन को टेढ़ी करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोगों ने किया, विन बनाया, उसके बाद से फिर यहाँ से लाते हुए टेढ़ा कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम टेढ़ा कर देंगे तो ये और भी सुंदर बन के आता है, क्योंकि जब हम डिज़ाइंस बनाते हैं मेहंदी डिज़ाइंस, ऐसे हमें नहीं पता चलेगा इन सारे डिज़ाइंस का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इस सारे डिज़ाइंस का। आप सोचोगे कि क्या ही पढ़ रही हूँ मैं, क्या ही देख रही हूँ मैं इस चीज़ को, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। बट आप जब डिज़ाइन क्रिएट करने जाओगे, आप जब डिज़ाइंस देखोगे, तब आपको पता चलेगा इन सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या। हम छोटी छोटी चीज़ों को हम असेंबल करके एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये होता है, पहले मैं भी समझती थी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, क्या ही करूँगी मैं, ये सारी ड्रॉप्स कहाँ यूज़ होने वाली हैं, विन तभी भी लगता है कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। बट ये सारे डिज़ाइंस हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं जब हमें छोटी छोटी मिनिमल डिज़ाइंस बनानी होती हैं, या फिर हमें ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन बनाना होता है, तो उसके बीच में हम कहीं कहीं गैप देने के लिए ये सारे डिज़ाइंस हम यूज़ कर लेते हैं। तो हर डिज़ाइन का मेहंदी में स्पेशली हर इंपॉर्टेंट डिज़ाइन का एक छोटे से छोटे लाइन का भी एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण वो होता है। बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस उभर के आती हैं। तो इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस हमें जितने से ज़्यादा जल्दी हम कर सकते हैं उतना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी से मतलब मेरा, हम अपनी स्पीड को कैसे क्लियर कर सकते हैं। स्पीड हमारा तभी क्लियर होगा जब हम अच्छी मेहंदी लगाना सीखेंगे, और प्रैक्टिस जितना कर पाएंगे उतना ही। तो अभी हम लोगों ने इस चीज़ को हल्का सा टिल्ट करके लिया है, तो अभी हम इस चीज़ को स्ट्रेट लाइनिंग में कैसे ले सकते हैं। तो पहले हम एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद से फिर करेंगे। जैसे अगर आपको ये लाइन पतली लग रही हो तो फिर आप मोटी कर लें अपने हिसाब से, जैसे आपको समझ में आए आप उसी तरीके से रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे अब हमने किया है, तो हम इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये और भी यूनिक थोड़ा सा लगता है, जैसे काइंड ऑफ
ये बहुत ईजी हो जाता है बनाने के लिए हम लोग को। मेहंदी डिज़ाइन ये सारी चीज़ें मोस्टली प्रैक्टिस करने के लिए हमारी ईजी हो जाती हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो स्पेशली आपको इन सारी चीज़ों का आपके मेहंदी प्रैक्टिस में लेनी ज़रूरी होती है। इससे हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, एंगल बाई एंगल जैसे हम चेंज करते हैं उस हिसाब से अच्छी हो जाती हैं। तभी हम ऐसे ही कर लिए। उसके बाद से फिर हम डिज़ाइन जब क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको अच्छी तरीके से मोड़ना, फोल्ड करना, बीच से कैसे लेके जा सकते हैं, रेफरेंस लाइन लेके हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तो और हम अपनी ही मेहंदी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो तब तक आप मेहंदी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को हम बहुत ही ध्यान रख के हम मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप जैसे ये डिज़ाइन अगर आप नहीं क्रिएट कर पा रहे, सबसे सिंपल डिज़ाइन तरीका यही है। आप एक रेफरेंस लाइन या थिन लाइन ले रहे हैं, इसको आप चाहे तो मोटा कर लें या फिर पतला कर लें, ठीक है। उसके बाद से फिर जैसे आप हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे बस एक डॉट ले लीजिए हर एक प्लेस पे। इतनी डिस्टेंस आप देखिएगा, मेंटेन रखिएगा, डिस्टेंस आपका इक्वल ही रहे। अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो उतने ही डिस्टेंस पे कीजिएगा। डिस्टेंस मेंटेन करने से और भी सुंदर आके मेहंदी निकल के आएगी, ठीक है। तो हम डिस्टेंस मेंटेन कर लिए हैं। उसके बाद से हम टिप क्लियर करें, उसके बाद से फिर कॉर्नर से लेके बस यहाँ से अटैच करते जाएंगे। बट यहाँ जब अटैच करेंगे इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कौन सी मेहंदी नहीं निकलनी चाहिए। उस टाइम पे भी हमारी मेहंदी की हल्के प्रेशर से अपनी मेहंदी को हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद से यूँ कर दिया आपने, यहाँ से उठाया, प्रेशर हल्का हल्का ही देंगे पर देंगे मेहंदी को प्रेशर। हम बिना प्रेशर के ये मेहंदी उतनी अच्छी नहीं बन के आएगी, ठीक है। तो प्रेशर देते हुए ही हम यहाँ पे काम करेंगे। आप देखोगे एक तेज़ तरीके से यहाँ पे आपको सिखाने के लिए मैंने गैप ज़्यादा लिया है, तो गैप आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं जैसे हम ड्रॉप से हर्ट को ऐसे बना सकते हैं। छोटा बड़ा आप जैसे भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हो। तो आप एक डॉट लीजिए, इसके टाइम पे हमको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए मेहंदी को मोटा ही करें। उसके बाद से हल्का सा टिल्ट कीजिए, ठीक है। फिर आप सेम पोजीशन पे आके फिर मेहंदी को लीजिए, फिर आप ये कीजिए। देखिए इतने सुंदर तरीके से आपका हर्ट बन के तैयार हो जाता है। पर आपको ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बनाना होता है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये सही तरीका होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले डॉट लेंगे, प्रेशर डालते हुए हल्का सा इसको टेढ़ा करेंगे, फिर डॉट लेंगे, फिर हल्का सा टेढ़ा कर देंगे, बस। ये चीज़ें हमारे हर्ट के लिए। और भी चीज़ें आई थिंक मैंने क्लियर कर दिए हैं, बट और भी चीज़ें मैं आप लोग को ध्यान दिला देती हूँ। तो आपको जब भी आप प्रैक्टिस करो तो गैप देते हुए ही प्रैक्टिस करो, और तो और रेफरेंस लाइन लेके प्रैक्टिस कीजिए तो वो और भी अच्छा होता है। अभी आप देखेंगे इस तरीके से बना रही हूँ, हम कोई भी इसमें रिदम नहीं पकड़ रही हूँ, मैं जैसे बना दे रही हूँ। तो ये चीज़ देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें उसमें कितना चेंज है, ठीक है। तो जब तक आप रेफरेंस लेके लाइन लेके नहीं कर रहे हैं, अगर आप अनटिल अनलेस आप उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो गए हैं, तब तक आप रेफरेंस लाइन लेके ही करें प्रैक्टिस, तो आप लोग के लिए वो बेहतर होगा। अब चलिए आई थिंक मैंने ड्रॉप में सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, पर अब हम पढ़ते हैं विंस के साइड, ठीक है। तो विन सबसे मुझे तो नहीं ईजी लगता, फ्रैंकली स्पीकिंग। जिसको लगता है विन ईजी है तो मेरे लिए नहीं ईजी रहता हमेशा से। अभी भी मैं अच्छी तरीके से विन नहीं बना पाती हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग से हम पतला लेंगे, उसके बाद से मोटा लेंगे, फिर ये कर देंगे, ठीक है। एक भी ये भी तरीके से हो गया। आप ये भी अच्छा होता है, बट आप ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होता है। तो अभी हम इस विन में सीखेंगे कैसे हम लोगों को विन बनाया जाता है। तो यहाँ से लिए आप यहाँ पे डॉट डालिए, उसके बाद से ये चीज़ कर दीजिए, ये भी एक तरीके का विन हो जाता है। अगर ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ये भी, ठीक है। ये भी बहुत इजी तरीके से बना ले रहे हो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यूँ आपने लिया, उसके बाद से इधर ले लिया आपने, ये भी आ गया। अगर आपको एक साथ करना है तो आप ऐसे ले सकते हो, आप ऐसे ले सकते हो। आप हल्का सा इसको टेढ़ा करना है आपको, स्टार्टिंग आपने ऐसे किया, टेढ़ा आपने ऐसे कर दिया, ये आपने ऐसे कर दिया, बस। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आपको इन सारी चीज़ों में प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल भी अच्छी मेहंदी नहीं लगती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोग को बता रही हूँ क्लासेस में, आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। और क्लासेस को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा मत। प्रैक्टिस आपको हर एंगल से करना है। जैसे क्या होता है कभी कभी मेरे साथ, स्पेशली जब मैं एक ही लाइन में प्रैक्टिस करती हूँ, तो जब मुझे सेकंड लाइन या सेकंड अपोजिट साइड बनाना होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था मेरे लिए। बट मैं अब जब जो भी डिज़ाइन या फिर जो भी एलिमेंट मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ, मैं चारों तरफ के लिए प्रैक्टिस करती हूँ, या फिर
इधर से भी मैं ये चीज़ करती हूँ, मैं इधर से भी चीज़ करती हूँ, मैं इधर से चीज़ करती हूँ, मैं इधर से भी चीज़ करती हूँ। जब उस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं पे भी आप मेहंदी लगा रहे हो, कोई भी डिज़ाइन लगा रहे हो, आप लोग के लिए टफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, इधर हो गया, फिर इधर हो गया, ये सारी चीज़ें सेम ही लाइन में आप जब बनाओगे तो बहुत ज़्यादा ईजी होने लगता है हम लोग के लिए। वाइन्स का सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वाइन्स का प्रेशर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि ये सारी तरीके से वाइन्स है, इधर मैंने किया, इधर किया, ये सारी चीज़ें एक वाइन ही है, बट उसके ऊपर प्रेशर कैसा हमें मेंटेन करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग में हल्का प्रेशर डालेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में हल्का प्रेशर डालें, उसके बाद से फिर मोटा कर देंगे। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में की, यहाँ पे हम लोगों ने मोटा कर दिया, इस तरीके से हो गया। आप टिप क्लीन करते रहें, उससे ज़्यादा आपका बेहतर होगा। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसको हल्का सा टेढ़ा कर दिया, इधर से लेके आए, इधर से लेके आए, फिर इसको हम लोग इधर टिल्ट कर दिए। तो जब ये सारी चीज़ें आप मेहंदी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो वो बहुत ईजी हो जाता है, कुछ भी हम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेन्स को फिर हम ये किए, ठीक है, फिर इधर हम लोग किए। वाइन का प्रेशर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे इसको बनाते हैं और किस साइड लेके जाते हैं। जैसे अभी हमको जाना है, ये हम टेढ़ा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए स्ट्रेट लाइनिंग, यहाँ से फिर हम जाके इसको फ़ोल्ड कर दिए। तो वाइन स्पेशली वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम क्या कहते हैं, कभी कभी पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन लगाते हैं या फिर अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन लगाते हैं, तो उसमें हम स्पेशली यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों का। तो उस टाइम पे ये बहुत ईजी हो जाता है अगर हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। तो वाइन्स का एक वे भी होता है कि हम प्रेशर तो मैंने पहले बताया आप लोग मेंटेन कर सकते हैं, बट शेप एंड साइज़ भी हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इधर जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको इधर करके ये सारी चीज़ें मोटी हो गई हैं। देखिए आप इन साइड्स वाइन से ये ज़्यादा मोटा है क्योंकि इसका प्रेशर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। और प्रेशर देखिए यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ठीक है, प्रेशर हमारा टेढ़ा होकर अभी अभी देखिएगा आप, ये देखिए ये टेढ़ा होकर आता है। तो प्रेशर एक वाइन हम ऐसे ही बना सकते हैं, पहले बता देती हूँ। ये आप लोग को इधर किया, फिर आपने इधर लाया, फिर आपने यहाँ पे आके प्रेशर किया इस तरीके से, ठीक है। बट इस तरीक़ों से बनाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए कि थोड़े थोड़े टाइम पे ये, अब देखिए, ठीक है, वाइन्स बहुत टफ नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस करनी हर चीज़ की ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से, जैसे अभी हम रोज़, मैं आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ, आप लोग को तभी समझ में आने वाला है। पहले हम छोटा सा स्क्वायर लिए, ठीक है, उसके बाद हम चलिए ये पूरे डिज़ाइन हम वाइन से ही करेंगे, ये किया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद से फिर एक और वाइन लेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ से लेंगे, फिर लिया हम लोगों ने, फिर हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। देखिए ये चीज़ हो रहा है गड़बड़ यहाँ पे हम लोग के, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। इस डिज़ाइन से आपको समझ में आएगा वाइन्स को हम कैसे, कहाँ से कब कैसे हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, कब हमें इसका प्रेशर कम करना है, कब हमें इसका प्रेशर बढ़ाना है। तभी आप देखिए कितने इस तरीके से हम लोगों ने किस तरीके से इस एक ही वाइन से, एक ही डिज़ाइन से हमने एक फ्लावर क्रिएट कर दिया है। ये सारे फ्लावर्स जब हम क्रिएट करते हैं तो बहुत ही सुंदर मेहंदी डिज़ाइंस निकल के आती हैं। तो आप वाइन्स को अपने हिसाब से अपने ही रंग में ढाल सकते हैं, अपने ही चाल में ढाल सकते हैं, वो वाला सीन है वाइन्स का। आप जिस तरीके से आप इसे बनाना चाहोगे आप उस तरीके से आप इसे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने लाइन बहुत ज़्यादा कर दी है, तो हल्की से हम इस लाइन को बढ़ा देंगे तो ये एक वाइन बन जाएगा बहुत अच्छा और बहुत सुंदर। हमने ड्रॉप का फ्लावर देखा था, अब चलिए वैसे अब हम वाइन्स का भी देखते हैं, ऐसे बंच वाला, ठीक है। तो पहले हम एक का करते हैं, तो ये हो गया वन, ठीक है। उसके बाद से हम इसी में अटैच कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लेके आया, फिर ये कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो, तीन साइज़ हो गया वाइन का, ठीक है। अब हम इसको 5 में करके देखते हैं, तो बट 5 को हम 5 में हम लोग इस शेप में देख लेते हैं। फिर वही चीज़ यहाँ पे हम लोग प्रेशर का ही खेल है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक गलती की है कि यह इन दोनों में, स्पेशली इन दोनों में मैंने यहाँ से भी स्टार्टिंग से ही प्रेशर बहुत ज़्यादा किया है, तो हमारी वाइन्स ये देखने में वाइन्स लग ही नहीं रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। हमें स्टार्टिंग में वाइन्स को पतला ही लेना है, उसके बाद से हम इसको मोटा या कर सकते हैं जिस भी तरीके से आप इसको बनाना चाहते हैं। जैसे भी यहाँ हम लोग की यहाँ पे लगे हम लोगों ने मोटा कर दिया, फिर हम यहाँ से लेके आए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसको मोटा कर दिया, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। बट मिडल वाला आप देखिए वो भी बहुत सुंदर नहीं लग रहा है, बिकॉज ये हमारी कोन की गलती की वजह से ये चीज़ गलत हो गई है, ठीक है। तो अभी हम इसको सही कर देते हैं ऐसे, जैसे हम पहले हम एक बनाए,
उसके बाद से फिर हम लोग ने यहाँ से लेके आए, फिर हम लोग यहाँ से एक लेके आते हैं। तो ये हो गया हमारा एक इजी सा वाइन। तो वाइन और ड्रॉप तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है, बट अगर आप लोग को कुछ और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मैंने पहले बताया, सारी चीज़ें मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगी, और नहीं तो उसके लिए सेपरेटेड एक वीडियोस आप लोग को डेडिकेट करके आप लोग के कमेंट में लेते आऊँगी। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन कीजिए, उसके बाद से प्रेशर हल्का सा मोटा कीजिए, फिर हम एक पतला सा छोड़ देंगे प्रेशर। यहाँ पे एक पतला हल्का प्रेशर, यहाँ पे मोटा प्रेशर, फिर यहाँ पे हल्का प्रेशर। चलिए हम लोग 1 2 3 करके काउंट करते हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे लेके आए, 2 3, फिर 1 लेके आए। 1 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 1 2 3 1। जब इस तरीके से आप करते हैं, बट क्लाइंट के सामने ऐसे ना बोलिएगा, तो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगेगा। बट ये बिगनर्स के लिए हेल्प करता है, मेरे लिए स्पेशली बहुत हेल्प किया था जब मैं सारी चीज़ें सीख रही थी। तो अगर आप इस तरीके से आप मेहंदी लगाना सीख रहे हो, तो बहुत ही इसी तरीके से आप बनाना सीख सकते हो। देख सकते हैं वाइन और ड्रॉप में हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अगर आप लोग की क्लास पसंद आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो उसके लिए। और अब हम मिलते हैं डे 7 में। उसके लिए आप मेरे साथ मेरी वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब भी आप लोग को कुछ नया नया मुझे सिखाना होता है। तो बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।